हेलो दोस्तों, SMIQ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल के दिन यानी 4 अगस्त को हम लोग को 4 IPOs मार्केट में आते हुए देखने को मिलने वाला है। तो इनमें से जो 3 IPOs हैं, जैसे कि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, देवयानी इंटरनेशनल और विंडलास बायोटेक, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे वीडियो बना दिया है, तो आप चाहो तो उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सारो टाइल्स, इसका जो IPO ओपन होने वाला है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या आपको इस पे लिस्टिंग एज मिलने वाला है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्सारो टाइल्स, और इस कंपनी के बारे में अगर देखा जाए तो ये 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था एक्सारो टाइल्स को। और कंपनी का अगर मेन काम देखा जाए वो ये है कि जो वेरियस टाइप के जो टाइल्स होता है जो कि घरों में यूज़ होता है, जो कि फ्लोर्स में यूज़ होता है, उसी के मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी इन्वॉल्व है। और कंपनी वेरियस टाइप के जो टाइल्स होता है, जैसे कि डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स, ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स, जो कि क्ले, क्वार्ट्स, ये वेरियस टाइप के जो एलिमेंट्स है उससे बनाया जाता है। और कंपनी का अगर मेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी देखा जाए तो 1000 से भी ज़्यादा डिज़ाइन का जो टाइल्स है वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और 6 साइजेस में मिलता है। और कंपनी का अगर मेन जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग जो टाइल्स का सीरीज़ है, वो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं टोपाज सीरीज़ हो गया, गैलेक्सी, हाई ग्लोस, ये बस ऐसा मान लीजिए कि अलग अलग टाइप के जो टाइल्स होता है वेरियस अलग अलग कैटेगरी के, उसी से रिलेटेड कंपनी का मेन काम है। और कंपनी का अगर मेन कैटेगरी देखा जाए तो जैसे कि यहाँ देख पर रेजिडेंशियल जो हाउसेस हो गया, एजुकेशनल जो स्कूल्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, कमर्शियल होटल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गया, तो ऐसे वेरियस अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि अधिक पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे कंपनी मेन अपना जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करती है। और कंपनी का अगर रीजन वाइज देखा जाए तो कंपनी ये फॉरेन में भी अपना जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिलता है, जैसे कि पोलैंड, बोस्निया, USA, यानी यूरोप में भी कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, जो कि एक कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। और कंपनी का अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखा जाए तो दो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं पादरा, और एक हो गया तालोद, जो कि दोनों गुजरात में है। और कंपनी का अगर डिस्प्ले सेंटर देखा जाए या फिर कह सकते हो कि शोरूम टाइप का जो शॉप होता है, तो 6 सिटीज़ में देखने को मिलता है, जैसे कि दिल्ली, मोरबी, ऐसे अलग अलग जगह पे कंपनी का जो बिज़नेस है वो इस्टेब्लिश किया हुआ है। और अभी कंपनी का जो पॉजिटिव्स है या फिर जो स्ट्रेंथ्स है उसको देखते हैं। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा, कंपनी के पास वेरियस अलग अलग टाइप के जो टाइल्स है वो देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से कंपनी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा, स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स हो गया, उस पर कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई कर पाती है, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी वेरियस अलग अलग कैटेगरीज के टाइल्स देखने को मिलता है। और कंपनी का जो डीलरशिप नेटवर्क है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे 2000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड डीलर है कंपनी के पास। और जैसे कि अलग अलग कंपनीज हो गए, जैसे HUL जो कि FMCG सेक्टर से रिलेटेड है, HUL, नेस्ले, ऐसे जो कंपनीज है, इनका मेन स्ट्रॉन्ग जो होल्ड है वो यही है कि उनका जो डीलरशिप है या फिर जो उनका रिटेलर के साथ जो नेटवर्क है, उसकी वजह से वो अपना जो सामान है वो और ज़्यादा जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो लार्ज डीलरशिप नेटवर्क होने की वजह से जो एक्सारो टाइल्स है, इसका जो बिज़नेस है उस पर बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। और कंपनी का अगर इंडिया का भी प्रेजेंस देखा जाए तो 27 स्टेट में कंपनी का प्रेजेंस है। और जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा, कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है वो 13 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। और अगर विट्रीफाइड टाइल्स कैटेगरी में देखा जाए तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है। तो दोस्तों, कंपनी का जो पैरामीटर्स है जो हमने देखा, तो उसके हिसाब से कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम लोगों को नज़र आ रही है फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से। और कंपनी का अगर प्रोमोटर के बारे में देखा जाए तो आप चाहो तो इनके बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हो। और अभी देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल्स, और ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ देख पा रहे रुपीस इन मिलियंस है, और 2019, 2020 और 2021 3 साल का यहाँ कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले कंपनी का जो टोटल एसेट्स उसको देखते हैं। 2019 में कंपनी का टोटल एसेट्स था 3600, 2020 3900 और 2021 3700। ओके, तो कंपनी का जो एसेट्स है पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन अगर उससे पहले अगर कंपेयर करेंगे तो कंपनी का जो एसेट्स है वो ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी देख लेते कंपनी का रेवेन्यू 2019 में 2440, 2020 2440, ऑलमोस्ट सेम है। और 2021 में अगर बात की जाए तो 2600। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत शानदार तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। और अभी देख ले कंपनी का प्रॉफिट 2019 89 मिलियन है, जैसे कि हमने देखा यहाँ रुपीस इन मिलियंस है। और 2020 में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 112
और 2021 की अगर बात की जाए तो 152। तो कंपनी का अगर फाइनेंशियल देखा जाए वो कमाल का हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसलिए कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि क्योंकि आपको पता है 2020 2021 ये वाला पूरा कोविड ईयर गया। तो कोविड ईयर होने के बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट है या फिर कंपनी का जो रेवेन्यू है उस पर हम लोग को इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी जो है एक रेजिलियंट कंपनी है, क्योंकि कंपनी में कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। और अभी देख लेते हैं जो कंपनी आईपीओ के ज़रिए फंड रेज करने वाली है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंपनी अपना जो कर्जा है वो कुछ पेमेंट करने जा रही है, और वही जो जनरल कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, कंपनी एक्सपेंशन करने के लिए, और वही जनरल जो कॉर्पोरेट पर्पसेस होता है। तो अभी आ जाता है कंपनी का और डिटेल्स के बारे में। जैसे कि कल या ओपन होने वाले, यानी 4 अगस्त को ओपन होगा, 6 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फेस वैल्यू देखा जाए तो 10 रुपये रखा गया है पर इक्विटी शेयर, और प्राइस बैंड देखा जाए तो वो है 118 से लेके 120, और आपको 120 में ही अप्लाई करना होगा। और एक लॉट पे आपको 125 शेयर मिलेगा, और BSE NSE दोनों में लिस्ट होने जा रहा है। और अगर इसका IPO साइज़ देखा जाए वो होने वाला है 161 करोड़। तो एक छोटा IPO है बाकी कंपनीज के साथ अगर कंपेयर करेंगे। और इनमें से जो फ्रेश इशू है वो होने वाला है 134 करोड़, और यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो डायरेक्टली कंपनी के पास जाने वाला है, जो कि एक पॉजिटिव है। क्योंकि कई सारे IPOs में हमने देखा ज़्यादातर जो इशू साइज है वो ऑफर फॉर सेल रखा जाता है, यानी जो पैसा है वो डायरेक्टली कंपनी के पास ना जाके जो प्रोमोटर है या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो उन्हीं के पास जाता है। और बाकी अगर इसके बारे में देखा जाए तो 26 करोड़ ऑफर फॉर सेल, यानी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो अपना स्टेक कम करने जा रही है। तो अभी आ जाते हैं IPO के टाइम टेबल के ऊपर, जो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए जो देख रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि हमने देखा 4 अगस्त को ओपन होने वाला है, 3 दिन तक आप अप्लाई कर पाएंगे, 6 अगस्त तक। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो 11 अगस्त को नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो बैंक अकाउंट में आपका जो भी पैसा है वो रिफंड हो जाएगा 12 अगस्त में। और अगर आपको अलॉट हुआ है तो 13 अगस्त को आपके जो डीमेट अकाउंट है उस पर शेयर आ जाएगा। और मार्केट की अगर बात की जाए वो 17 अगस्त को ये मार्केट को लिस्ट होने जा रही है, यानी काफ़ी लंबा टाइम टेबल है अभी के हिसाब से देखा जाए। और वही जनरल सी बात है कि आपको एक लॉट पे वही 15,000 के अंदर अप्लाई करना होता है। और अगर पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग देखा जाए तो प्रोमोटर को जो शेयर है IPO इश्यू होने के बाद 42% हो जाएगा। तो अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितना चल रहा है, या फिर क्या आपको इस पर ग्रे जो लिस्टिंग गेन है वो मिलने वाला है या नहीं। तो दोस्तों अभी के हिसाब से देखा जाए तो यस दोस्तों, आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम या फिर जो लिस्टिंग गेन है वो आपको मिलेगा। और अभी के हिसाब से देखा जाए वो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चल रहा है ऑलमोस्ट 15 से लेके 20 रुपये तक। तो अगर परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो आपको ऑलमोस्ट 16 से लेके 20% तक इस पर लिस्टिंग इन होने वाला है, जो कि बाकी IPOs के मुकाबले देखा जाए तो थोड़ा कम ही है। और जैसे कि मैंने बताया ये टाइम टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आज के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम देख रहे हैं, और जैसे कि हमने देखा कि 4 अगस्त को 4 IPOs मार्केट में आने वाला है, तो इसकी वजह से जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उस पर काफ़ी हम लोग को फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो जब भी आप कल या परसों जब भी अप्लाई करेंगे तो उससे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और जो लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, अभी के हिसाब से जो जितना भी हमने फाइनेंशियल्स देखा उसके हिसाब से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा ही देखने को मिला है, और कंपनी का जो ब्रांड इमेज है वो भी अच्छा ही है। तो इसके अलावा भी और भी जो डिटेल्स होता है कि कंपनी के पास कितना कर्जा है या फिर और भी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है उसको एनालाइज करने के बाद आप चाहो तो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। बाकी और भी जो अगस्त के महीने में IPOs आने वाला है, सारे IPOs के बारे में इसी चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।